और गाइस क्या हालचाल। तो सबसे पहले तो मैं 6 दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं बीमार था, मुझे बहुत तेज फीवर था। और गाइस इस बात को मैंने 6 दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट पर बताया था। और गाइस तुम सभी ने कहा कि भाई जल्दी से ठीक हो जाओ, इस चीज के लिए दिल से थैंक्स। और अब हम आगे चलते हैं। हमने देखा कि पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेम्बर की मदद से ब्रॉली ने बहुत ही जल्द सुपर सैन गॉड ब्लू फॉर्म को अचीव कर लिया था। और फिर ब्रॉली को सुपर सैन ब्लू फॉर्म में देखकर डुप्लीकेट ब्रॉली मन ही मन कहता है, पूरे मल्टीवर्स में सभी यूनिवर्सेस के पास पिरामिड ऑफ पावर जैसा टाइम चेम्बर मौजूद है, लेकिन पिरामिड ऑफ पावर के इस्तेमाल से ऐसा मालूम होता है जितने भी यूनिवर्सेस हैं उनमें से कुछ यूनिवर्सेस को छोड़कर यूनिवर्स 7 के ये तीनों मॉर्टल्स सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। और इन तीनों में अपार शक्ति वाला ब्रॉली भी शामिल है। लगता है मेरा काम खत्म हुआ। और इतना सब कुछ मन ही मन कहने के बाद वो डुप्लीकेट ब्रॉली, जिसे हम शैडो ब्रॉली कहते हैं, वो ऑटोमेटिकली मिरर वर्ल्ड में से गायब हो जाता है। और ब्रॉली को सुपर सैन ब्लू फॉर्म में देखकर बीरस एकदम से शॉक्ड हो जाता है। और फिर बीरस ब्रॉली को देखते हुए सभी से आगे कहता है, वेस मुझे बताओ, क्या तुम ब्रॉली की ये जबरदस्त ताकत को महसूस कर पा रहे हो? और बीरस की इस बात पर वेस कहता है, जी हाँ माय लॉर्ड, ब्रॉली की ये जबरदस्त बढ़ी हुई ताकत एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकतों को छेड़ने के लिए काफी है। मेरा मतलब ब्रॉली की ये बढ़ी हुई ताकत सच में कुछ ज्यादा ही है। और विस इतना कहता ही है कि तभी गोकू वहाँ पर सभी से कहता है, ये तो कमाल हो गया, आखिरकार ब्रॉली ने ये चीज करके दिखा दी। क्योंकि ब्रॉली ने मुझसे कहा था कि उसे सुपर सैन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना सीखना है। और गोकू इतना सभी से कहता ही है कि तभी वहाँ पर वेजिटा ब्रॉली को सुपर सैन ब्लू फॉर्म में देखकर मन ही मन कहता है, ओहो ये लेजेंडरी सेयन, अच्छा हुआ मैंने हकाइशिन जैसी टेक्निक को सीख लिया था। और इसी के साथ मैं एक लेजेंडरी सेयन तो नहीं, लेकिन मैं एक हकाइशिन सेयन जरूर हूँ। और वेजिटा इतना मन ही मन कह रहा होता है कि तभी ब्रॉली मिरर वर्ल्ड के उस दरवाजे से बाहर आता है। और ब्रॉली के बाहर आते ही गोहान ब्रॉली से कहता है, ब्रॉली मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे इस ताकत के सामने अब आसपास का भी नहीं। और गोहान इतना कहता ही है कि तभी विस गोहान से कहता है, गोहान तुम परेशान क्यों होते हो? मैंने तुमसे कहा है ना कि हम यूनिवर्स 11 के सुप्रीम काई के पास जरूर चलेंगे, क्योंकि हमारे यूनिवर्स के सुप्रीम काई ने मस्ती के चलते तुम्हारी सारी ताकतों को अनलॉक नहीं कर पाए थे। और मुझे यकीन है कि पूरे मल्टीवर्स के यूनिवर्स 11 के सबसे ताकतवर सुप्रीम काई की वजह से तुम अपने पूरे पोटेंशियल को अनलॉक कर पाओगे। जैसा कि मैंने बताया था, यूनिवर्स 11 के सुप्रीम काई के पास फाइट करने में महारत हासिल नहीं है, लेकिन बाकी मामलों में यूनिवर्स 11 का सुप्रीम काई पूरे मल्टीवर्स का सबसे ताकतवर सुप्रीम काई है। और विस की इन सभी बातों को सुनकर गोकू विस से कहता है, क्या सच में विस? मुझे लगा था कि ओल्ड काई की वजह से गोहान की सारी पोटेंशियल अनलॉक हो चुकी है। और इसी के साथ मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि गोहान और ज्यादा ताकतवर हो सकता है। और गोकू की इस बात पर विस वहाँ पर सभी से कहता है, हाँ गोकू बिल्कुल, लेकिन मैं तुम सभी को चेतावनी देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने गोहान की छिपी हुई ताकतों को चेक किया है। और मैंने पाया कि गोहान के अंदर जो छिपी हुई ताकतें हैं वो ब्रॉली जैसे लेजेंडरी सेयन से भी ज्यादा ताकतें हैं। और विस की इस बात पर वेजिटा हैरान हो जाता है। और वेजिटा विस से कहता है, क्या कह रहे हो विस? क्या सच में गोहान के अंदर जो छिपी हुई ताकतें हैं वो लेजेंडरी सेयन ब्रॉली से भी ज्यादा है? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना विस? और वेजिटा के इतना कहते ही विस वेजिटा से कहता है, मुझे लगा ही था वेजिटा कि तुम मेरी इस बात को सुनकर सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि सभी लोग हैरान हो जाएंगे। और इसीलिए जब तक गोहान की ताकतें अनलॉक ना हो जाए तब तक मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि गोहान के अंदर जो छिपी हुई ताकत है वो एक लेजेंडरी सेयन से कम नहीं है। और विस के इतना कहते ही गोकू वहाँ पर सभी से कहता है, मुझे आज भी याद है जब मैं अपने बड़े भाई रेडिस से फाइट कर रहा था तो मेरा पावर लेवल सिर्फ 400 के आसपास था, लेकिन इतने कम उम्र के बाद भी गोहान का पावर लेवल 1300 के भी ऊपर चला गया था। और ये बात मुझे बुल्मा ने रेडिस के स्काउटर को रिपेयर करके बताया था। और इतना कहने के बाद गोकू वहाँ पर सभी से आगे कहता है,
और इसीलिए मुझे इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं है कि गोहान ब्रॉली से ज़्यादा ताकतवर बन सकता है या उसके जैसा है। और गोकू की इस बात पर विस कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं यही तो बताना चाह रहा था। और विस इतना कहता ही है कि तभी वेजिटा वहाँ पर विस से कहता है, ये सारी बातें तो होते रहेगी वेस, मुझे ये बताओ कि पिरामिड ऑफ पावर के रूल नंबर 3 के बाद भी कोई रूल है क्या। और वेजिटा इतना कहता ही है कि तभी विस वहाँ पर सभी सेयन से कहता है, ओ हाँ वेजिटा, तुमने सही कहा। तो सुनो, तुम सभी सेयन्स को मैं बताना चाहूँगा कि पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेम्बर का ये लंबा सफ़र यहाँ पर ख़त्म होता है। और विस के इतना कहते ही वेजिटा बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में आने के लिए कौन से शॉर्टकट का इस्तेमाल किया था? क्यों न हम सभी उसी शॉर्टकट का इस्तेमाल करके पिरामिड ऑफ पावर के बाहर चलने की तैयारी करते हैं। वेजिटा की इस बात पर बीरस वेजिटा से कहता है, वेजिटा, मुझे लगता है कि तुम्हें और बाकी सभी सेयन्स को इस शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी इस वक्त इमॉर्टल बॉडी बाहर जाते ही मॉर्टल हो जाएगी और इसी प्रोसेस की वजह से तुम्हारे शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। मेरी मानो तो पिरामिड ऑफ पावर के बाहर जाने के लिए लंबे रास्ते का इस्तेमाल करो, जिसकी वजह से तुम्हारी इमॉर्टिलिटी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी और तुम्हारे बॉडी पर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। और बीरस की इन सभी बातों पर विस कहता है, वाह माय लॉर्ड, आपने तो बहुत ही आसानी से सब कुछ समझा दिया। तो फिर देर किस बात की, पिरामिड ऑफ पावर के बाहर जाने के लिए चलो लंबे रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। और विस के इतना कहते ही सभी सेयन्स और बीरस पिरामिड ऑफ पावर के बाहर जाने के लिए चलना शुरू कर देते हैं। और फिर रास्ते में चलते हुए वेजिटा विस से कहता है, विस, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो बाहर के समय के हिसाब से हमें पिरामिड ऑफ पावर में आए हुए कितना समय बीत चुका है? वेजिटा की इस बात पर विस कहता है, हाँ वेजिटा, क्यों नहीं, मैं तुम्हें बता दूं, बाहर के समय में 4 घंटे बीत चुके हैं और पिरामिड ऑफ पावर के अंदर हमें आए हुए लगभग 5.5 साल बीत चुके हैं। और विस की इस बात पर वेजिटा कहता है, इसका मतलब वेस, बाहर का 1 घंटा पिरामिड ऑफ पावर के अंदर 1 साल से ज्यादा होता है। लेकिन वेस, जैसा कि मैं जानता हूँ, तुमने कहा था मुझे कि पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेम्बर में महारत हासिल करने के बाद तुम हम सभी को पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेम्बर से भी ज्यादा ताकतवर टाइम चेम्बर की तरफ लेकर जाओगे। और वेजिटा की इस बात पर विस कहता है, हाँ वेजिटा, मैंने कहा था कि पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेम्बर से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर एक और टाइम चेम्बर है। और मैंने ये भी कहा था कि उस टाइम चेम्बर में हमारे प्यारे लॉर्ड बीरस भी सरवाइव नहीं कर पाए थे। और विस की इस बात पर गोकू चलते हुए कहता है, विस, मैं इस बात को जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर वो टाइम चेम्बर कौन सा है और हम उस टाइम चेम्बर में कब जाने वाले हैं। और गोकू की इस बात पर विस कहता है, तुम सभी को मेरी इसी बात से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था कि जिस टाइम चेम्बर में प्यारे लॉर्ड बीरस भी सरवाइव नहीं कर पाए थे, उस टाइम चेम्बर में भला तुम सब कैसे सरवाइव कर पाओगे। और इतना कहने के बाद विस वहाँ पर सभी सेयन से आगे कहता है, और तुम सभी को मेरी इसी बात से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि तुम अपने फाइनल फॉर्म में भी उस नए टाइम चेम्बर में सरवाइव नहीं कर पाओगे। और विस के इतना कहते ही गोकू एक्साइटेड होकर कहता है, मैं समझ गया वेस, जिस टाइम चेम्बर में लॉर्ड बीरस तक सरवाइव नहीं कर सकते, ऐसे टाइम चेम्बर में हमें लॉर्ड बीरस से भी ज़्यादा ताकतवर बनना होगा, तभी जाकर हम उस टाइम चेम्बर का इस्तेमाल कर पाएंगे। और गोकू के इतना कहते ही वेजिटा कहता है, हाँ कैकरॉट, तुमने बिल्कुल सही कहा, जब हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो हम लॉर्ड बीरस को भी पीछे छोड़ सकते हैं। और वेजिटा इतना कहता ही है कि तभी ब्रॉली वहाँ पर सभी से कहता है, मुझे नहीं लगता कि लॉर्ड बीरस को हम इतनी जल्दी हरा सकते हैं, हमें बहुत ही लंबा समय बीत जाएगा लॉर्ड बीरस को हराने के लिए, क्योंकि जब मैं लॉर्ड बीरस के साथ फाइट कर रहा था तो मैंने लॉर्ड बीरस के अंदर एक छिपी हुई ताकत को देखा था, और यहाँ तक कि मैंने लॉर्ड बीरस की ताकत को महसूस भी किया था। और मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि लॉर्ड बीरस की ताकतें और मेरी ताकतों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और ब्रॉली के इतना कहते कि बीरस वहाँ पर सभी सेयन से कहता है, मैं तुम सभी सेयन्स का मजाक नहीं बना रहा, लेकिन फिर भी मेरी इस बात को सुनो, तुम सभी सेयन्स की आधी जिंदगी बीत चुकी है, क्योंकि जाहिर सी बात है
तुम सभी सेयन्स मॉर्टल हो। लेकिन ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि इतने कम समय में तुमने इतनी ज़्यादा ताकतों को हासिल किया, और इसमें कोई शक नहीं कि तुम सभी सेयन्स की ताकत की कोई सीमा नहीं है। लेकिन तुम सभी सेयन्स की जिंदगी की लिमिट होती है, और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम किसी भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हरा सकते हो सिवाय बेलमोड और सीड्रा के। और बीरस की इन सभी बातों पर वेजिटा विस से कहता है, विस मुझे लॉर्ड बीरस की बातों पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम ही सोचो, टूर्नामेंट ऑफ पावर में जब कैकारोट ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी दैवीय शक्ति का इस्तेमाल किया था, तब जाकर 12 के 12 यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने कैकारोट को खड़े होकर रिस्पेक्ट दिया था। और वेजिटा की इस बात पर विस वेजिटा को समझाते हुए कहता है, वेजिटा तुम्हें गलत फहमी हुई है। तुम ही सोचो, क्या किसी को रिस्पेक्ट देने का मतलब ये होता है कि वो रिस्पेक्ट देने वाले से ज्यादा ताकतवर है? बिल्कुल भी नहीं, है ना? चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। टूर्नामेंट ऑफ पावर में जब गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी दैवीय शक्ति का इस्तेमाल किया था, तब सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने गोकू को इसीलिए खड़े होकर रिस्पेक्ट दिया था क्योंकि किसी भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी दैवीय शक्ति का इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं आता है सिवाय लॉर्ड बीरस के। और विस के इतना अच्छे से समझाने के बाद वेजिटा विस से कहता है, इसका मतलब लॉर्ड बीरस ने बिल्कुल सही कहा, सिवाय बेलमोड और सीड्रा के हम किसी भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को अभी हराने के लिए तैयार नहीं है। और ये एक कड़वा सच है कि अगर हमने शुरू से ही टाइम चेम्बर का इस्तेमाल नहीं किया होता तो आज हम इतना स्ट्रॉन्ग कभी नहीं बन पाते। और आज हम जिस भी ताकत पर हैं वो सिर्फ और सिर्फ शुरू से टाइम चेम्बर इस्तेमाल करने की वजह से है, नहीं तो हमारी ज़िंदगी निकल जाती इतनी ज़्यादा ताकत हासिल करने के लिए। और वेजिटा की इस बात पर गोकू कहता है, वेजिटा, लॉर्ड बीरस ने जो कहा वो बस एक सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लॉर्ड बीरस को हरा नहीं सकते। एक दिन वो जरूर आएगा कि हम एक एक करके लॉर्ड बीरस को बहुत ही आराम से हरा देंगे। और गोकू की इस बात पर वेजिटा कहता है, तुमने सही कहा कैकारोट, भले ही हमारी जिंदगी की सीमा है लेकिन हमारी ताकत की कोई सीमा नहीं। वेजिटा के इतना कहते ही वेजिटा की इस बात पर बीरस वेजिटा से कहता है, तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए